संरक्षण मंच प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। मैं ये गरीब जनता की पीड़ा देखकर यहाँ बद्रीनाथ के अंदर उपस्थित हुआ हूँ कि जो सरकार ने ऐलान किया कि एक आत्मनिर्भर बनने का सरकार बार बार ऐलान करती है, तो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत बन रहा है कि इन गरीबों के मुंह से रोटी का निवाला छीना जा रहा है। इनकी रोजी रोटी को प्रशासन द्वारा इस प्रकार से फेंका गया है। तो मैं सरकार को इस चीज़ का ऐलान करना चाहता हूँ। मैं सरकार को ऐलान कर रहा हूँ मैं कि इस प्रकार का जो इन्होंने हमारे जो गरीब जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, ये अच्छा नहीं किया है। अगर ये अतिशीघ्र इनकी वापस ठेलियाँ नहीं लगेंगी या इनके पास नहीं बनते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हम रखेंगे जिसमें धरना प्रदर्शन होगा हमारा। और यहाँ तक कि ये महिलाएं कह रही हैं कि हम अपनी आत्महत्या भी यहाँ पर कर सकते हैं अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार के यहाँ पर जो हमारी ठेलियाँ नहीं लगेंगी। तो मैं सबसे पहले जिला अधिकारी महोदय जनपद चमोली का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने गरीब जनता की जो आवाज़ को सुना है और इनको पास बनाने का ऐलान किया है। तो मैं सोचता हूँ मैं कल जो है मुख्यालय गोपेश्वर में जाऊँगा एक ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय को, और उसके ज्ञापन के द्वारा जो पास बनाने की प्रक्रिया है, ये जनता कहती है कि 2 दिन के अंदर इनके पास बनने से, अगर 2 दिन के अग्रिम पास नहीं बनते हैं तो ये जनता विवश हो जाएगी यहाँ पर धरने पे बैठने के लिए। यहाँ तक कि ये जनता कहती है कि हम यहाँ पर अपनी आत्महत्या भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। हम गरीब जनता है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा जो सुचारू रूप से घर यहीं से चलता है। शासन प्रशासन रहेगी, हम इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेंगी। हम लोग 2 दिन के अंदर हमारी पास नहीं बना, हमारा काउंटर नहीं लगा, हम प्रशासन की दुकान वापस नहीं आए तो हम आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जो हम कई 30 सालों से अपना रोजगार कर रहे हैं, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन इस 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो हमारा बिना बताए रात को हमारे काउंटर उठा करके फेंक दिए जा रहे हैं। बैठे हैं रात को 11-12 बजे। कल रात को हम आए नहीं, 3 बजे रात हम आए नहीं, इन्होंने 2 बजे 3 बजे हमारे काउंटर चोरी से यहाँ से तोड़ दिए। मैं लॉन्ग दिए बोल के रात 12 बजे का मेरा बहुत बड़ा मकसद है कि जो हमारे सीनियर है माननीय दौलत कुंवर जी, आज मैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाया हूँ बद्रीनाथ के अंदर। और मैं भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हूँ। और संवैधानिक परिवार की तरफ से मैं आप लोग आम जनता की जो दुख दर्द आप लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही बार बार, उसको सुनने में आप लोगों के बीच में आया हूँ कि ताकि मैं भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच की तरफ से आप लोगों का भरपूर सहयोग कर सकूं और आपके जो हक अधिकार है उनकी लड़ाई में लड़ सकूं। मगर साथियों, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक हमारे अंदर जो एक ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सारे लोग आपस में भाईचारा के साथ रहें और सब मिलजुल के अपना काम करें और अपनी तरक्की को आसमान की ऊंचाई तक ले जाएं अपने बच्चों को। आप जानते कि सरकार जो है कि बार बार कहती कि आप आत्मनिर्भर बनो, मगर सरकार बार बार हम लोगों को लताड़ देती है। जब आप लोग अपने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, आप अपनी रोजी रोटी कमाना चाहती है, तो सरकार और प्रशासन आपको वहां से प्रताड़ित करती है। तो सरकार ये बार बार सारे आम जो आप लोगों को लज्जित कर रही है, आप लोगों को प्रताड़ित कर रही, आप लोगों का जो शोषण हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। मैं संवैधानिक मंच की तरफ से आप लोगों को यह ऐलान करना चाहता हूँ कि भारत संवैधानिक मंच तत्पर आपके साथ है। आप रात बुलाएंगे, हम आपके साथ हैं, आप दिन बुलाएंगे, हम आपके साथ हैं। और जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई है वो हमारा भारत संवैधानिक मंच लड़ेगा। और मैं सभी माता और बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर जब बद्रीनाथ में आप लोग हैं, जो आप भी अपना एक संगठन तैयार करें, क्योंकि जब एक नया संगठन तैयार होता है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब एक जनता जो है एक मुट्ठी बन के काम करती है तो मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ पाता है, उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। तो आपने उंगली नहीं बनना है, मुट्ठी बनना है। आप लोगों ने एकता का प्रदर्शन देना है, एकजुटता का प्रदर्शन देना है और हम सब मिलके जो है जो हमारे साथ जो हमारे हक अधिकार है उनकी लड़ाई लड़ने हमको आसान हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को दोबारा सुनो से आप लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय उत्तराखंड।